विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, हम एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बन जाते हैं। चाहे हम अपने परिवार में हों, समाज में हो या हम देश की बात करें, कोई भी समस्या बहुत बड़ी लगती है अगर हम अकेले हों। पर जब हम सब मिल जाते हैं और मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो समाधान मिल भी जाता है और समस्या फिर हमें बहुत छोटी लगने लगती है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें आप देखेंगे कि कैसे कुछ बच्चे मिलजुल कर एक मित्र की सहायता करते हैं और उससे तो खुशी मिलती ही है, बाकी सब बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को, उनकी सभी अध्यापिकाओं को भी कितनी खुशी मिलती है। जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो सफलता हमारे पास अपने आप चल कर आती है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है मिनी हिंदुस्तान। मिनी मतलब छोटा। आप सबने मेरे साथ साथ पढ़ना है, बोल बोल कर एक एक शब्द। एक शाम को संकेत जब स्कूल से लौटा तो बड़ा खुश था। आज उसे अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम का कार्ड मिला था। वह अपनी कक्षा में प्रथम आया। वह खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। खुशी से फूला नहीं समाने का मतलब बहुत खुश था। ये एक मुहावरा है, फूला ना समाना, जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। तो बच्चों, जब अच्छे अंक आते हैं, आपकी मेहनत सफल होती है तो आप भी खुश होते हैं। ऐसे ही संकेत भी खुश था। क्यों? क्योंकि उसे अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले थे और वह कक्षा में प्रथम आया था। संकेत की पढ़ाई का सिलसिला जोरों से चल रहा था। उसकी कक्षा के 3 बच्चे, जसविंदर, उस्मान और डगलस, भी पढ़ने में किसी से कम न थे। संकेत की इन तीनों से खूब दोस्ती थी। तो कौन कौन से 4 दोस्त हुए? एक तो संकेत है और उसके 3 दोस्त कौन कौन हैं? जसविंदर, उस्मान और डगलस। और ये चारों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे। एक दिन स्कूल में खाने की छुट्टी के समय संकेत और उसके तीनों साथी खाना खा ही रहे थे कि तभी घंटी बज गई। 5वां पीरियड शुरू होने जा रहा था। चारों दोस्त हाथ धोने के लिए दौड़ पड़े। प्रधानाचार्य मिस मैसी घूम घूम कर स्कूल का निरीक्षण कर रही थी। निरीक्षण मतलब ये जांच पड़ताल कर रही थी, देख रही थी कोई बच्चा बाहर तो नहीं घूम रहा, क्योंकि जो खाना खाने का समय अब खत्म हो चुका था और अब उन्हें अपनी अपनी कक्षा में चले जाना चाहिए था। वे बड़े कठोर स्वभाव तथा अनुशासन प्रिय महिला थी। अनुशासन प्रिय मतलब अनुशासन में बच्चों को रखना उन्हें पसंद था। वे देखना चाहती थी कि सभी बच्चे अनुशासन में रहें, तो इसके लिए थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है। सभी बच्चे उनसे डरते थे। उन्हें आते हुए देखकर चारों साथी हाथ धोकर कक्षा की ओर भागे। तभी अचानक संकेत का पांव फिसल गया और वह गिर पड़ा। साथियों ने उसे उठाया तो उसका पैर उठा ही नहीं। वह दर्द से कराहने लगा। कराहने लगा मतलब रोने लगा। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। तथा मिस मैसी वहां आ पहुंची। वह स्कूल की गाड़ी से संकेत को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर नंदू ने जांच की तो पता चला कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। उन्होंने हड्डी जोड़ने के लिए उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ाया और उसे 1 महीने तक आराम करने की सलाह देकर छुट्टी दी। मिस मैसी गाड़ी से संकेत को उसके घर छोड़ आई। मिस मैसी अनुशासन के मामले में बच्चों के प्रति जितनी कठोर व रौबदार थी, मन से उतनी ही सरल और दयालु भी थी। बच्चों को अच्छी आदतें डालने के लिए, उन्हें अनुशासन में रखने के लिए अध्यापकों को कभी-कभी सख्त होना पड़ता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दिल से भी कठोर हों। तो मिस मैसी भी ऐसी ही थी।
संकेत दुखी होकर बिस्तर पर बड़े बड़े कह रहा था, पिताजी, मैं 1 महीने तक ऐसे ही घर पर आराम करूंगा तो सभी विषयों की पढ़ाई कैसे करूंगा तथा अपनी कक्षा में प्रथम कैसे आ सकूंगा। तो उसे चिंता किस चीज की हो रही थी? पढ़ाई की, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मन लगाकर पढ़ता था। तो अब उसे इसी बात की चिंता थी कि वो हर बार की तरह प्रथम कैसे आएगा। संकेत के माता पिता उसे समझाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। एक दिन तीनों साथी जसविंदर, उस्मान और डगलस अपने दोस्त संकेत से मिलने उसके घर आए। संकेत उनसे मिलकर रो पड़ा। पढ़ाई की चिंता उसे सताए जा रही। मतलब इस समय में भी संकेत को अपनी पढ़ाई की चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो इतनी 1 महीने की पढ़ाई वो कैसे कर पाएगा। जसविंदर बोला, क्यों घबराता है संकेत? गणित में मुझसे अच्छा बच्चा कक्षा में कोई नहीं है। तुम्हारा गणित का काम मैं पूरा करा दूंगा। वाहे गुरु पर भरोसा रखो। ये बात किसने कही? जसविंदर ने। कौन से विषय में अच्छा था वो? गणित में, यानी कि मैथ्स में। उस्मान की हिम्मत बढ़ाते हुए बोला, खुदा पर भरोसा रखो संकेत, विज्ञान का काम मैं पूरा कर दूंगा। तभी डगलस बोला, और रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में पूरी कक्षा मेरा लोहा मानती है। लोहा मानती है मतलब ये बात स्वीकार करती है, यह मानते हैं सब कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। तो लोहा मानना एक मुहावरा है। लोहा मानने का मतलब है कि दाद देना, तारीफ करना, उसकी काबिलियत पर विश्वास करते हैं सब। तुम्हारा अंग्रेजी का काम मैं पूरा करा दूंगा, यीशु पर भरोसा रखो। तो इस तरह से जसविंदर, उस्मान और डगलस तीनों साथियों ने उसकी मदद करने की बात करी और उसको विश्वास दिलाया कि उसको काम पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तीनों दोस्तों द्वारा हिम्मत बंधाने से संकेत की जान में जान आई। अब संकेत के ये तो तीनों दोस्त रोज उसके घर आकर पढ़ाई में उसकी मदद करने लगे। बिस्तर पर पड़े पड़े मुसीबत भरा ये 1 महीना धीरे धीरे बीत गया। संकेत के पैर का प्लास्टर फट चुका था। वार्षिक परीक्षा शुरू होने में केवल 10 दिन रह गए थे। उस्मान, जसविंदर और डगलस ने संकेत के साथ मिल बैठकर सामूहिक पढ़ाई का टाइम टेबल बना लिया। सामूहिक पढ़ाई मतलब ग्रुप स्टडी, जैसे मिलकर बच्चे पढ़ते हैं ना समूह में, तो उसका उन्होंने टाइम टेबल बना लिया, योजना तैयार कर ली कि हम कब कब क्या क्या विषय पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। संकेत अकेले में बैठकर सोचता, उसके ये तीनों दोस्त इतने निस्वार्थ और परोपकारी हैं। निस्वार्थ मतलब वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, बिना किसी स्वार्थ के वो मेरी मदद कर रहे हैं। और परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले। यदि वे चाहते तो मेहनत करके खुद कक्षा में प्रथम आ सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी चिंता न करके मेरा साथ दिया। सचमुच वे मेरे सच्चे दोस्त। यही तो सच्चे दोस्त की पहचान होती है ना, कि वो मुश्किल समय में हमारा साथ दे और अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो इसका मतलब संकेत के तीनों दोस्त बहुत बहुत अच्छे। परीक्षाएं शुरू हो गई। अपने दोस्तों की मदद के कारण संकेत को किसी भी परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हुई। परीक्षाएं खत्म होने पर चारों साथी हर साल की तरह गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने में जुट गए। अच्छी अच्छी देशभक्ति की फिल्में देखी और घूमने फिरने का मजा लिया। आखिर परीक्षा परिणाम वाला दिन भी आ गया। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंचे। परीक्षा परिणाम का ऐलान हुआ। संकेत के तीनों दोस्त बहुत अच्छे अंकों से पास, लेकिन संकेत ने तो कमाल ही कर दिया। वह कक्षा में प्रथम आया था। कितनी हैरानी की और खुशी की बात है कि संकेत जबकि 1 महीने स्कूल नहीं गया,
अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाया, पर फिर भी वो कक्षा में प्रथम आ गया। कैसे? अपने मित्रों की सहायता से। उसकी खुद की मेहनत तो थी ही, उसकी लगन, उसकी मेहनत और पढ़ाई में उसकी रुचि तो थी ही, लेकिन उसके मित्रों ने भी उसका साथ दिया, तो इसी वजह से वो कक्षा में प्रथम आ सका। संकेत बोला, पिताजी, ये सब कमाल तो मेरे दोस्तों का है, जिन्होंने बीमारी की हालत में मेरी इतनी मदद। बिल्कुल ठीक बात है। संकेत भूला नहीं इस बात को कि उसकी जो ये सफलता है, उसका श्रेय उसके मित्रों को जाता है। मिस मैसी ने बधाई देते हुए बताया कि किस तरह उस्मान, जसविंदर और डगलस के सहयोग से संकेत न केवल कक्षा में प्रथम आया है, बल्कि उसने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक भी प्राप्त किए हैं। मुख्य अतिथि इनाम देते हुए बोले, जिस देश में संकेत, उस्मान, जसविंदर और डगलस जैसे बच्चे एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हैं, उस देश की राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा हो ही नहीं सकता। और मुझे तो यहाँ इन बच्चों के रूप में एक मिनी हिंदुस्तान के दर्शन हुए हैं, जिसकी एकता की नींव गहरी, बहुत गहरी है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ये चारों दोस्त जो थे, ये अलग अलग धर्म जाति से संबंध रखने वाले, पर इन चारों दोस्तों ने किसी तरह का भेदभाव अपने मन में कभी नहीं आने दिया। चारों ने मिलकर पढ़ाई की और संकेत की पूरे खुले दिल से मदद की पढ़ने में। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय अलग है, उसका अलग है। उन्होंने एक साथ मिलकर जो मेहनत की, उसका परिणाम कितना अच्छा आया। तो उन चारों को ऐसा एक साथ मिलजुल कर काम करते हुए देखकर सबको बहुत खुशी हुई, और जब मुख्य अतिथि को ये पता चला, तो उन्होंने भी तारीफ करते हुए यही कहा कि ये जो चार दोस्त हैं अलग अलग धर्म और जाति के, ये वास्तव में मिनी, छोटा सा पूरा हिंदुस्तान यहाँ नजर आ रहा है। अगर ये चार दोस्त मिलकर काम करने से इतना बढ़िया परिणाम ला सकते हैं, तो सोचिए हमारे देश में सभी लोग, सभी धर्म और जाति के लोग आपसी लड़ाई झगड़ा भूलकर अगर एक हो जाएंगे, तो देश का कितना भला होगा। तो इन दोस्तों को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि हमारे देश की एकता की जो नींव है, वो बहुत मजबूत है। आज मैं ऐसे बच्चों का स्वागत करता हूँ। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाई भाई हैं। तो वैसे तो हम ये बात सुनते रहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, लेकिन इन बच्चों ने तो ये सिद्ध कर दिया। बल्कि इन बच्चों से तो सभी बड़ों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। सभा मंडप में तालियां गूंज उठी। उस्मान, जसविंदर और डगलस ने भी संकेत को बधाई दी। संकेत ने उन सबको गले से लगा लिया और उन्हें बढ़िया आइसक्रीम भी तो खिलाई। बच्चों, देखा आपने कि एक मित्र की सहायता के लिए कैसे बाकी सभी मित्र अपनी जाति, धर्म, वेशभूषा, भाषा सब भूलकर एक हो गए, और सबने जब उसकी मदद की तो सिर्फ उसे ही नहीं, उन सबको भी उसकी सफलता में बहुत खुशी मिली। तो ऐसे ही अगर हम सब देशवासी अपने धर्म, जाति, भाषा, ये सब भेदभाव भूलकर एक हो जाएंगे, तो मजाल है कि किसी अन्य देश की हिम्मत हो कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके, या फिर किसी की हिम्मत कि कोई गलत काम कर सके। तो जरूरत है हम सबको एक होने की। और सच में पूछे तो हम सब एक ही हैं, अलग अलग हैं नहीं। ये दीवारें हमारे बीच में न जाने क्यों खड़ी हो गई। तो इन सब तरह के भेदभाव को भुलाकर हमने एक होकर सोचना है, काम करना है, तभी हम सबका भला होगा, हमारे समाज का और देश का भला होगा, विकास कर पाएंगे। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।